प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक शहजादे को एक गरीब लड़की पसंद आ गई। फिर शहजादे ने उसके साथ क्या किया और कबूतर का क्या मामला था, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मिस्र में एक ऐसा बादशाह था जो बहुत अच्छा और बहुत रहमदिल था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसकी जो बेटी थी, जो शहजादी थी, वो इकलौती तो थी लेकिन बहुत ज्यादा घमंडी थी। उसको अपने हुस्न पर, अपनी माल और दौलत पर, अपने खानदान पर इतना ज्यादा गुरूर था कि वो किसी को घास तक नहीं डालती थी। किसी के साथ भी उसका रवैया अच्छा नहीं था। उस शहजादी के आगे पीछे कनीजें फिरती रहती थीं। वैसे तो उसकी बहुत सी कनीजें थीं, लेकिन उन कनीजों में उसकी एक खास कनीज थी जो उसके साथ हमेशा रहती थी। जहां जहां वो शहजादी जाती, वो कनीज भी उसके साथ जाती थी। एक बार शहजादी शिकार के लिए जंगल में गई। जंगल में वो कनीज के साथ चलती चली जा रही थी। घोड़े पर बैठी हुई थी। इतने में उसे पेड़ पर एक कबूतर नजर आया। वो कबूतर बहुत ही खूबसूरत था। शहजादी को परिंदों और जानवरों से नफरत थी। उसने कहा, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको मार देना चाहती हूँ। तो कनीज कहने लगी, मलकाए आलिया, आप इतने सारे कबूतर क्यों मारना चाहती हैं? वो आपका क्या बिगाड़ रहा है? तो वो गुस्से से कहने लगी, तुम कौन होती हो मुझे हुक्म देने वाली? मुझे इसी का शिकार करना है। फिर उसने तीर कमान उठाया और कबूतर की तरफ तीर चला दिया। तीर जाकर कबूतर को लगा और वो जमीन पर गिर गया। शहजादी जोर जोर से हंसने लगी। कनीज को बहुत दुख हुआ। वो घोड़े से उतरी और जल्दी से भागती हुई उस कबूतर के पास आई और उसे प्यार से अपने हाथ में ले लिया। और जहां से खून बह रहा था, जहां पर तीर लगा था, उसने बड़े आराम से वो तीर निकालकर वहां पर मिट्टी लगा दी और प्यार से उसका सिर सहलाने लगी। शहजादी जो गुरूर से बड़ी शान से घोड़े पर बैठी हुई थी और हंस रही थी, वो कहने लगी, तुम क्यों इस कबूतर के लिए अपना इतना वक्त बर्बाद कर रही हो? इसे छोड़ो, ये यहाँ पर खुद ही मर जाएगा। चलो, हमें आगे काम से जाना है। कनीज ने शहजादी की इन बातों को नजरअंदाज किया और प्यार से कबूतर के सिर को सहलाती रही और कबूतर को अपने पास ही रख लिया। इतने में वहां एक रहमदिल और बहुत खूबसूरत किसी मुल्क के शहजादे का गुजर हुआ। वो इन दोनों का चेहरा तो नहीं देख सका, लेकिन उसने दूर से ये अंदाजा लगा लिया कि जमीन पर एक लड़की जो नेक सीरत लग रही है, वो कबूतर को उठाए हुए है और शायद कबूतर के जिस्म से खून बह रहा है। वो शहजादा मुस्कुराया और कहने लगा, ये लड़की कितनी अच्छी है। जानवरों परिंदों के लिए इसके दिल में कितना रहम है। और दूसरी तरफ शहजादे की नजर एक और लड़की पर गई जो बड़ी सज धज के बैठी हुई थी, लेकिन घमंडी और मजाक उड़ाने वाली थी। शहजादा वहां से चला गया कि मैं महल तक पैगाम पहुंचाऊंगा कि शादी मुझे इसी से करनी है। उधर कनीज ने कबूतर को उठाया और उसे अपने साथ ले लिया। फिर वो लोग वहां से चले गए। अब शहजादे का पैगाम महल में पहुंचा कि कौन थी वो लड़की जो कबूतर के जख्म को सही कर रही थी। अब शहजादी बहुत चालाक भी थी। वो समझ गई शहजादे ने उसकी कनीज को पसंद कर लिया है। अब वो चाहती थी कि वो खूबसूरत और रहमदिल और इतने बड़े मुल्क का शहजादा मेरा शौहर बने। उसने कहलवा कर भिजवा दिया कि हाँ, वो मैं ही थी, मुझे परिंदों से बहुत प्यार है। शहजादा बहुत समझदार था और समझदार लोग अपनी शादी का, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला सोच समझ कर करते हैं। उनको वही लड़की चाहिए होती है जो उनकी जिंदगी को कामयाब बना दे। अब उसने बादशाह और मलिका से इजाजत ली कि मुझे इजाजत दीजिए, मैं चंद सवालात करना चाहता हूँ। जिसने सही जवाब दे दिया वही मेरी बीवी बनेगी। जब उसके पास शहजादी गई तो कनीज भी वहीं पर खड़ी हुई थी। शहजादे ने उस शहजादी से कहा कि शहजादी साहिबा, आपसे पूछता हूँ कि एक औरत में कौन सी खुसूसियात लाजमी होनी चाहिए जिसकी वजह से कोई मर्द उससे शादी करे? शहजादी गर्दन अकड़ा कर कहने लगी, जाहिर सी बात है, माल और दौलत, खानदान, हसब नसब और मेन चीज जो है वो है खूबसूरती। जब तक औरत खूबसूरत ना होगी कोई मर्द उसको कैसे पसंद कर सकता है? वो शहजादा मुस्कुराने लगा। उसने कहा, ठीक है, यही आपका जवाब है? तो शहजादी ने कहा, बिल्कुल, मेरी नजर में यही बेहतरीन जवाब है। अब वो कनीज से मुखातिब हुआ और कहने लगा कि मोहतरमा, मैं आपसे भी यही सवाल करता हूँ, क्या आप मुझे इसका जवाब देना पसंद करेंगी? कनीज कुछ देर खामोश रही,
फिर कहने लगी, 4 चीजों की वजह से आदमी किसी औरत से शादी करता है, मालो दौलत, उसका हसब नसब यानी खानदान, उसका हुस्न और खूबसूरती, और चौथा नंबर है दीनदारी। लेकिन आदमी को चाहिए कि बस दीनदार औरत को अपना ले। फिर कनीज कहने लगी कि मैं कुछ अर्ज करना चाहती हूँ कि आखिरी दर्जा लोग दीनदारी को देते हैं। मैं आपसे कहती हूँ कि दीनदार औरत ही किसी मर्द का बेहतरीन इंतखाब है। शहजादा ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि ठीक है, ये महफिल खत्म की जाती है और अब मैं यहाँ से चलता हूँ और उसके बाद बताऊंगा कि मेरा फैसला क्या है। सब हैरान थे कि एक शहजादा, उसको शहजादी ही पसंद आनी चाहिए। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा खानदान है, हसब नसब, खूबसूरत भी है, अपने बाप की इकलौती औलाद है, कनीज को वो क्यों पसंद करेगा? और उसने आखिर सवाल ही क्यों किए? शहजादी अपनी कनीज से बहुत गुस्सा हुई कि तुम्हें वहां आने की जरूरत ही क्या थी। तो वो कहने लगी, मैं तो नहीं आना चाहती थी, लेकिन शहजादे का हुक्म मिला था, इसलिए मुझे आना पड़ा। बहरहाल शहजादे ने अपने महल में एक बहुत बड़ी तकरीब रखी और वहां सबको बुलाया गया। शहजादा कहने लगा कि आज मैं अपनी शादी का खास ऐलान करना चाहता हूँ और आप सबको ये बात जानकर खुशी होगी कि मैं इस मुल्क की शहजादी नहीं बल्कि इस मुल्क की शहजादी की कनीज से शादी करना चाहता हूँ। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। शहजादी गुस्से से तिल मिला गई। सोचने लगी कि ये भिखारी औरत है जो इसने अपने लिए पसंद की है। वो शहजादी जो बहुत घमंडी थी, गुरूर वाली थी, मुंह देखती रह गई, वहां से पैर पटकती हुई चली गई। प्यारे दोस्तों, ये होता है वो बेहतरीन इंतखाब। सुभान अल्लाह। दोस्तों, औरत दीनदार होनी चाहिए, चाहे वो खूबसूरत हो या ना हो, चाहे वो मालदार हो या ना हो, लेकिन अगर दीनदार औरत है तो उससे शादी कर लो।